हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। एजुकेशन प्लस में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो ग्रह से संबंधित है। ये भूगोल का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट और अपलोड कर दिए गए जिनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच है? ये आपके मंगल और बृहस्पति के बीच। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ये आपका 5वां स्थान, 5वां स्थान है। देखिए यहाँ देखते हैं, आकार की दृष्टि से जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति, पहले नंबर पे आएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका शनि। शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, और वरुण के बाद आएगा आपका पृथ्वी, 5वें नंबर पे आएगा। इसके बाद 6ठे नंबर पे आएगा आपका शुक्र, और 7वें नंबर पे आएगा आपका मंगल। मंगल के बाद आएगा सबसे छोटा ग्रह बुध, जो कि सबसे छोटा है। और सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर पृथ्वी का स्थान पूछे, वो है आपका 3रा स्थान। पहला बुध का, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और सबसे दूर है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा का व्यास लगभग कितना होता है। तो व्यास कितना होता है? ये होता है आपका लगभग 12,800 किलोमीटर। ओके, 12,800 किलोमीटर का व्यास होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने ही उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर करती है। तो किस गति से चक्कर करती है? ये करती है आपकी 1 डिग्री प्रति मिनट। किसे करती है? 1 डिग्री प्रति मिनट। और जो पृथ्वी की चाल है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, तो वो है आपकी 27 किलोमीटर पर मिनट। इस चाल से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। यहाँ पे मिस्टेक होगा, यहाँ पे आपका ग्रह होगा। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को ही आपको सौंदर्य का देवता कहा जाता है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? अभी बताया आपको शुक्र। शुक्र जो है आपका सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो वे किस ग्रह की पूजा करते थे? वे आपकी करते थे शुक्र की। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं, इसलिए वे शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र ही आपका सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है या इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो किस ग्रह को कहा जाता है? यह अभी आपका शुक्र को ही कहा जाता है शाम का तारा या इवनिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो एक किस ग्रह को कहा जाता है? इसका भी आंसर आपका शुक्र ही होगा। शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और शुक्र ही पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के जितना बड़ा है। तो पृथ्वी के जितना बड़ा कौन सा ग्रह है? वो है आपका शुक्र ही। शुक्र ही पृथ्वी के जितना बड़ा है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह। तो सबसे तेज कौन सा लगाता है? वो लगाता है आपका बुध।
सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है, क्योंकि बुध ये सूर्य है और सूर्य के पास में ही बुध है, तो क्या करता है जल्दी ही अपना घूर्णन काल और परिक्रमण काल पूरा कर लेता है, जिससे यह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे तेज ग्रह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यह बात किसने कही थी? ये कही थी आपकी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कब कहा था? 1540 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो कब दिखाई देता है? यह घटना आपकी 21 जून को होती है। 21 जून को यह घटना होती है कि जब नॉर्वे में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। और 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर इनको क्या होता है? इनको भूमध्य रेखा पर, इस दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो फ्रेंड, ये थे आपके भूगोल से संबंधित बेसिक इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।